तुम यहाँ? छोटे ठाकुर कहाँ है? वो अकेले आए हैं। हम माँ से मिलने का बहुत मन था, इसलिए। विद्या जी हमारे यहाँ से 25 लाख के गहने ले आई थी। लाखों का माल लेती रही और हमें खबर तक नहीं। हेलो विद्या, कहाँ थी तुम? ना तुमने फोन किया ना मिलने आई। मुझे तो फिक्र होने लगी थी कहीं सिंदूरा ने। सागर, वो ऐसे आदमी से क्यों बात करना चाहे कि जो तुम्हारी जान लेना चाहता था? सागर, क्या लिखा है? जीजा जी, आपकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। आपने हमारा साथ दिया, तभी हम सिंदूराती के साथ लोहा ले सके। और हमें यकीन था कि आप और हम मिलकर सिंदूराती को इस घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे, मगर तभी आपको जेल जाना पड़ा। मगर आप परेशान मत होइएगा, हम अभी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और सिंदूरा दी को हरा कर रहेंगे। बाकी जो काम हमने साथ में शुरू किया था उसे हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आपके रिहा होने तक हमें विश्वास है कि वो काम भी पूरा हो जाएगा। इस चिट्ठी से तो साफ पता चलता है कि विद्या और अनिकेत दोनों मिले हुए थे। विद्या ने धोखा दिया मुझे। इतना बड़ा धोखा किया, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। विद्या की असलियत ये, वो भी कुछ पैसों के लिए। कुछ पैसों के लिए उन्होंने मुझे धोखा दिया। अरे क्या हुआ? आओ आओ आओ। ये हमारी नानी माँ भजन में लगी हुई है। नानी माँ। नानी माँ है? नानी माँ, ये विद्या है, ये हमारे शहर की ही है। अच्छा। वो क्या है, कुछ दिनों के लिए इसकी अम्मा तीरथ पर गई है। जब लौट के आएगी है तब वहाँ चली जाएगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगी। आजा बेटी आजा, जब तक तुम्हारा मन करे यहाँ रहना। हाँ हर्ष, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपका धन्यवाद कैसे अदा करें। जो कुछ भी किया है आपने, सच में। अरे विद्या, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी है। काहे हैं? देखो, ये औपचारिकता जो है वो छोड़ो और जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। तुम थक गई होगी, जाओ जाओ जाओ। नानी माँ कहो। आजा। विद्या, विद्या,
विद्या नहीं छोटे ठाकुर, मैं हूँ। विद्या ने मुझे कहा था कि जब वो घर में ना रहे तो सुबह शाम मैं घर में धूप बत्ती किया करूँ। उससे घर का वातावरण पवित्र रहता है। छोटे ठाकुर, विद्या जी की बहुत याद आ रही है ना? हर बात उनकी कमी का एहसास दिला रही है ना? नहीं, इस बात से मुझे ये एहसास हो रहा है कि किस तरह मैं आज तक बेवकूफ बनता रहा। अपने आप पर गुस्सा आ रहा है मुझे। छोटे ठाकुर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहते हैं। गलती आपकी नहीं है, गलती आपके गुस्से की है, जिसकी वजह से शायद आपको जैसे चीजें देखनी चाहिए आप देख नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? छोटे ठाकुर, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो घर पे हो रहा है, मेरा मतलब है विद्या जी के जाने के बाद जो अचानक ये सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, ये हम सोचते हैं अचानक कहां से आए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं आप छोटे ठाकुर की एक बार इन सबूतों की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। क्या पता ये सच है भी या नहीं। हमारा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि विद्या जी सबकी पीठ के पीछे चोरी करती थी, अपने लिए जेवरात खरीदती थी, जमीन खरीदती थी। नहीं, हम ये नहीं मान सकते। और हम तो क्या, आप पूछ लीजिए, आप चीनू से पूछ लीजिए, क्या आपका दिल मानता है कि विद्या जी चोरी कर सकती थी? बताइए। दादा, ये मानना तो हमारे लिए भी असंभव है कि भाभी को धन दौलत का लालच था। सुना आपने छोटे ठाकुर, जिस इंसान को लालच ही नहीं है तो उसके पास ये पत्र, ये लेटर, ये क्या मायने रखते हैं? ये चिट्ठियां पढ़ के हम ये नहीं कह सकते कि जो कुछ हुआ है वो विद्या जी और अनिकेत जीजाजी ने किया है। नहीं, हम ये कैसे मान ले कि इन चिट्ठियों में जो लिखा है सच है? हम में से ये कोई नहीं सोच रहा है कि अगर इन चिट्ठियों में जो लिखा है वो सच ना हुआ तो? अगर जीजाजी और विद्या जी कसूरवार ना हुए तो क्या होगा उन हालात में? उन हालात में तो एक ही बात साबित होती है राजीव, कि गुनहगार मैं हूं। यही कहना चाहते हो तुम? क्या हुआ? यही कहना चाहते हो कि विद्या के खिलाफ ये सारे सबूत मैंने तैयार किए हैं? मुझे जो तुम समझ रहे हो वो तो समझ ही रहे हो, लेकिन साथ में सागर को भी बेवकूफ मान रहे हो। देखिए राजीव, हम सब जानते हैं कि विद्या ने हम सबसे झूठ कहा कि वो प्रेग्नेंट है। कोई भी औरत अपने पति से, एक ऐसा पति जो उसे इतना प्यार करता है, उससे झूठ क्यों कहेगी कि वो मां बनने वाली है? इसका जवाब है आपके पास। आपने अभी अभी कहा कि अचानक से विद्या के खिलाफ इतने सारे सबूत सामने आ रहे हैं। वैसे आपको कोई हक बनता भी नहीं है कि आप हमारे परिवार की दुश्मन की तरफदारी करें। सिंदूरा जी, हम किसी की तरफदारी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें इन सबूतों को लेकर विद्या जी को अपराधी नहीं मानना चाहिए। सागर, तुम क्या करना चाहते हो?
दी मैं वो मैं नहीं। कुछ मत कहो, कुछ मत कहो बेटा। मैं जानती हूं कि इस सच को तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वक्त आ गया है। वक्त आ गया है कि विद्या की असलियत का आखिरी सबूत भी मैं तुम्हें दे दूं। एक मिनट। विद्या के प्यार की आखिरी सौगात। दादा, क्या हुआ? ये पेपर्स कौन से हैं? तलाक के कागज। नहीं, हमारी भाभी ऐसा नहीं कर सकती। जब तक विद्या को इस बात का एहसास था कि सागर उस पर आंख बंद करके यकीन करता है, वो सागर से प्यार का ढोंग करती रही। लेकिन जैसे ही उसे इस घर से निकाला गया, उसने सागर से अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। ये है विद्या की असलियत। और भी सबूत चाहिए आप लोगों को? हाँ, और सबूत चाहिए आप लोगों को? 4 दिन हुए नहीं पति से अलग हुए, तलाक के कागज भेज दिए। अब समझ में आ रहा है सागर, समझ में आ रहा है तुम्हें तुम्हारी अहमियत विद्या की नजरों में क्या थी, ये तुम्हें समझ में आ रही है? चुप क्यों हो सागर? क्यों चुप हो? कुछ कहो, कहो। बहुत हो गया, और मुंह तोड़ जवाब दो। साइन कर दो इन कागज पर और निकाल कर फेंक दो उसे अपनी जिंदगी से। या यूं ही परेशान होते रहो। मैं तुम्हें इस तरह खुद के मरते हुए नहीं देख सकती। प्लीज प्लीज, बहुत हो गया। सागर, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता? वो हमारे परिवार का नासूर है। निकाल कर फेंक दो इस नासूर को। साइन करो, साइन पेन। ये लो पेन, साइन करो सागर। साइन करो, साइन करो। Mama gonna
दादा थोड़ा सोच लीजिए। नहीं छोटे ठाकुर, ये जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। थोड़ी देर सोच लीजिए छोटे ठाकुर, मत साइन कीजिए। दादा राजीव ठीक कह रहा है। दादा ये आपकी जिंदगी का सवाल है। हाँ सिंदूरा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमें एक बार विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए? वो औरत इस हद तक गिर गई कि उसने तलाक के कागज भेजकर सागर के मुंह पर एक तमाचा मार दिया। और आप लोग सोच विचार करने की बातें कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है मैं अपने भाई की दुश्मन हूं? सागर, मैंने पहले भी तुमसे कहा कि फैसला तो तुम्हें ही करना है। या तो अपनी दी की बात मानकर इस पूरे अध्याय को यहीं खत्म कर दो, या फिर लोगों की बातों में आकर अपने आप को यूं ही उलझाए रहो। लेकिन एक बात मत भूलना बेटा, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी बेहतरी, तुम्हारी दी से ज्यादा और कोई नहीं चाहता। तो अब कर लो फैसला, कर लो फैसला सागर। जिस औरत ने तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे आत्मसम्मान को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि तुम उससे अभी भी जुड़े रहना चाहते हो। सागर, क्या तुम अब भी उससे जुड़े रहना चाहते हो? कर लो फैसला। नहीं छोटे ठाकुर, नहीं। मत साइन कीजिए छोटे ठाकुर, नहीं।
है तुमसे ही, तुमसे ही। हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे ही, तुमसे ही। ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या। बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया हुआ क्या। मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही, तुमसे ही। शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है तुमसे ही, तुमसे ही। आधा सा वादा कभी, आधे से ज्यादा कभी, जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का। छोड़े न छूटे कभी, तोड़े न टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का। मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही, तुमसे ही। रास्ते